हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और जरा ये सुनो। What is her name? It's Roshandy Antonishan Vision Keeson Simon Drew Shalinda Shirkane Ronquel. सुनकर दंग रह गए हो ना? ये थी नहीं पूरा नाम नहीं बताने वाला, जेमी टेक्सास से, टेक्सास यूएस से, जिनके नाम पर लिखे गए किस्से, क्योंकि इसके नाम में है 1000 हिस्से, इनके नाम में है 1019 वर्ड्स, जिससे ये मोहतरमा बनती है वुमेन विद द लॉन्गेस्ट नेम इन द वर्ल्ड। क्या आपको ये पता है सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि डॉल्फिन्स भी एक दूसरे को नाम से बुलाती हैं? ऐसा मैं नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के एक्सपर्ट व्हिटनी फ्राइडमैन की स्टडी कहती है। डॉल्फिन्स अपने मेंबर्स के लिए सिग्नेचर विसल यूज करते हैं एज द नेम, यानी कि नाम वाली सिट्टी मार के बुलाते हैं। इंटरेस्टिंग राइट? बट व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग यू नो, ये इतने बड़े वर्ड को पढ़ो और इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे प्रोनाउंस करो एल्बिन। ये नाम स्वीडन देश में बैंड है। एंड नॉट जस्ट दिस, जापान, चाइना, यूके और तो यूएसए जैसे बड़े बड़े देशों में भी कुछ नाम बैंड है। एग्जाम्पल न्यूट्रेला, ये साधारण सा नाम यूएसए में बैंड है। यस सीरियसली। पर आखिर ऐसी क्या वजह है कि गवर्नमेंट ने इन नामों पर बैन लगा रखा है? और क्या ऐसा कोई नाम इंडिया में भी है? Well, let us find together in this अतरंगी नामों से भरे दिमाग घुमाओ एपिसोड टाइटल Why It's Illegal to Be Named This। सबसे पहले जानते हैं कि किसी का नाम होना इंपॉर्टेंट ही क्यों है। आप बोलोगे कि उस पर्सन को बुलाने के लिए, राइट? लेकिन नाम होने की इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वजह है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के नेमिंग गाइड ने कहा कि नाम किसी भी इंसान की आइडेंटिटी होती है, जिससे उस पर्सन की पर्सनल, कल्चरल, फेमिलियल और हिस्टोरिकल कनेक्शंस का पता चलता है। यही नहीं, किसी पर्सन के नाम से उस पर्सन की कंट्री ऑफ ओरिजिन भी बताई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बताओ जतिन शर्मा, रिक हैरिसन और फ्रांसिस्को डे अल्मायरा कौन से कंट्रीज से बिलोंग करते होंगे? वेल, अगर आपको कंट्रीज के बारे में डिसेंट सा भी नॉलेज है तो आप कहोगे इंडिया, अमेरिका और पोर्चुगल। एंड यस, यू आर राइट। वेल, इस कंट्री वाइज नेमिंग के प्रोसेस का भी एक नाम है जिसे कहते हैं डेमोनिम। मतलब जतिन शर्मा इंडियन है, यानी हमने एक नाम जतिन शर्मा को एक और नाम दिया इंडियन, और इसी नाम को देने के सिलसिले को डेमोनिम कहते हैं। वैसे नाम सुनकर जैसे हमने जतिन, रिक और फ्रांसिस्को को गेस किया, उस गेसिंग प्रोसेस को अनइंटेंशनल बायस भी कहते हैं। अब इसे प्रूव करने के लिए यूके के न्यूज़पेपर मेट्रो ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि अनकॉन्शियसली किसी पर्सन के नाम पे उस पर्सन की इमेज अपने माइंड में सेट करना इज अनइंटेंशनल बायस। एंड टू बी ऑनेस्ट, हम सब ये करते हैं, राइट? आपने भी अपनी लाइफ में किसी के नाम या सरनेम से, उसकी कास्ट या कौन से स्टेट से वो आता है उसके बारे में जज कर लिया होगा। ये चीज इनफैक्ट सब करते हैं क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है जिसका रिस्पॉन्सिबल हमारे ब्रेन का पार्ट एमिगडाला है, जो ये सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही मस्त ऐप लेकर आया हूं जिसका नाम है रमी सर्कल। ये एक स्किल, हुनर बेस्ड, बिल्कुल सेफ गेमिंग ऐप है जिसपे रमी खेलकर आप पैसे जीत सकते हो। रमी सर्कल एक सेफ एंड सिक्योर ऐप है जहां पर 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो अगर आपको रमी खेलना आता है तो खेलकर आप पैसे भी जीत सकते हो, और अगर आपको रमी नहीं आता है तो आप इसमें प्रैक्टिस गेम्स खेल के आसानी से सीख भी सकते हो, और फिर कैश गेम्स खेल के पैसे जीत सकते हो। इस पे डिपॉजिट का सबसे सेफ तरीका आपके लिए अवेलेबल है, फिर चाहे वो पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू डिपॉजिट हो, और आपके पहले डिपॉजिट पर आपको 2000 तक का वेलकम बोनस मिलेगा। रमी सर्कल पे रमी खेलना काफी आसान है और ये फोन में काफी स्मूथली भी चलता है। आप खुद इसे स्क्रीन पे देख सकते हो। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इसका लिंक, डाउनलोड करो, रजिस्टर करते ही 2000 रुपीज तक का वेलकम बोनस पाओ और रमी खेलो और कैश जीतो। एंड नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, फॉर एग्जांपल विक्रम बजाज। ये नाम सुन के आपको इस पर्सन का प्रोफेशन, इस पर्सन का फिजिकल अटायर कैसा लगता है? बताओ। सलील के, इस पर्सन का रिलीजन बता दो अभी, और हो सके तो प्रोफेशन भी। वेल, आप में से 90% लोगों ने ये गेस किया होगा कि विक्रम बजाज एकदम फिट, नीटली ड्रेस, सूट वूट पहनता बिजनेसमैन होगा, और सलील के एक मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करने वाला इंसान जो किसी कॉर्पोरेट में वर्किंग प्रोफेशनल है। वेल, मोस्ट ऑफ द लोग यही सोचते हैं, लेकिन हम दोनों गलत निकले। ये है चब्बी चीक्स वाले शेफ विक्रम बजाज, शॉकिंग। और ये है म्यूजिक कंपोजर सलील कुलकर्णी, जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री में काफी फेमस है, एंड यस, हिंदू है। लेकिन हर बार ये बायस अनइंटेंशनल नहीं होता, कभी कभी बायस इंटेंशनल भी होता है। ब्रिटेन के एक्स पीएम डेविड कैमेरॉन अपने पार्टी मीटिंग में कहते हैं कि ब्रिटेन में व्हाइट साउंडिंग नेम्स को ज्यादा जॉब कॉलबैक्स आते हैं कंपेयर टू एथनिक साउंडिंग नेम्स। इसका मतलब सही नाम काम भी दिलाता है,
और ये ब्रिटिश एकेडमी ने तो प्रूफ भी कर दिया। उनके रिसर्च से पता चला कि सीवी में लिखे नाम से आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें वाइट साउंडिंग नेम्स यानी कि गोरे लोग के जो नाम्स होते हैं वैसे साउंड करने वाले नेम्स को जॉब्स के लिए ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है कंपेयर टू एथनिक नेम्स, जिन्हें सिर्फ 15% ही प्रेफरेंस मिला। और एथनिक नेम्स में कंट्री वाइज देखे तो इंडियन नेम्स को 19% कॉल बैक आया और पाकिस्तानी नेम्स को सिर्फ 14% ही रिस्पॉन्स मिला। पर यह नाम का सिलसिला सिर्फ जॉब तक ही नहीं रुका है, बल्कि साइकोलॉजिस्ट ने तो नाम पे से इंसान का लाइफ स्पैन भी ढूंढ लिया। माइंड ब्लोइंग, राइट? थियरी ऑफ डेडली इनिशियल्स, साइकोलॉजिस्ट निकोलस क्राइस्टेनफेल्ड, डेविड फिलिप्स और लॉरा ग्लिन द्वारा किया गया एक रिसर्च है जिसने यह प्रूफ किया कि मेन जिनके नाम नेगेटिव इनिशियल्स जैसे कि डाई और पिग से शुरू होते हैं, उनकी लाइफ स्पैन किसी नॉर्मल इंसान से 2.8 इयर्स कम होती है। और वहीं वो इंसान जिसका नाम किसी पॉजिटिव इनिशियल से शुरू होता है जैसे कि एस या वीआईपी, उनकी लाइफ स्पैन 4.8 इयर्स से ज्यादा बढ़ जाती है। दैट इज अमेजिंग, राइट? लेकिन ये चीज सिर्फ मर्दों में ही देखी गई है। एंड फॉर योर इन्फो, ये सर्वे मुर्दों पर किया गया था, हेंस इसमें गोची होने के चांसेस थे। और ऐसा ही कुछ फाइंड आउट किया भी इन 2005 बाय गैरी स्मिथ, जो एक इकोनॉमिक्स प्रोफेसर है एट पोमोना कॉलेज इन क्लैरमोंट कैलिफोर्निया, और उनके स्टूडेंट स्टिलियन मॉरिसन ने इस थियरी को गलत प्रूफ किया आफ्टर अ सिमिलर रिसर्च। सो अब क्योंकि आप नाम और उसके पीछे की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ जान चुके हो, अब जरा आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, द बैनिंग वाला मुद्दा। आज वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज तो डेमोक्रेटिक है, लोग जो चाहे वो कर सकते हैं और इसीलिए वो अपने बच्चों का नाम जो चाहे वो रख सकते हैं। और इसीलिए यही आजादी को सेलिब्रेट करते हुए स्वीडन नाम के एक बहुत ही सुंदर से देश में एक बहुत ही सुंदर पेरेंट के एक बहुत ही सुंदर बच्चे का नाम उसके पेरेंट ने ये रख दिया, बर्फ सक्षम 11116। ओह सॉरी, एक और एक वन, आई मिस्ड इट। बट सीरियसली, ये क्या नाम हुआ भाई? आजादी है तो कुछ भी नाम रख दोगे? नाउ वेट, कोई भी अनइंटेंशनल बायस बनाने से पहले इसकी पूरी स्टोरी तो जान लो। लॉन्ग बैक इन 1991 वॉरबर्ग, स्वीडन, एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे को जब ये नाम दिया तो उनसे उसका प्रोनाउंसिएशन पूछा गया, क्योंकि मैं तो इसे कुछ भी ऐसे वाकड़े तिकड़े तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो लोगों को यही जानना था कि यही इसका असल प्रोनाउंसिएशन है क्या। वेल, उस पर उसके पेरेंट्स ने उसका प्रोनाउंसिएशन बताया एल्बिन। जब लोगों ने विस्तार से पूछा उसके पीछे रीजन क्या था ऐसा नाम रखने का, तो उन्होंने ये बताया कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे स्वीडन के 1982 नेमिंग लॉ के खिलाफ, जो नेम्स को बैन करता था जिनसे ऑफेंसेस कॉज हो सकते हैं या बोलने वाले को डिस्कंफर्ट महसूस हो या किसी ऑब्वियस रीजन की वजह से वो रख नहीं सकते। एंड टू टेल यू, एल्बिन एक नोबल नाम था और नॉन नोबल्स नोबल नेम्स को नहीं रख सकते थे। पर अब बात थोड़ी सी अलग है। 2016 में इस नेमिंग लॉ को स्वीडन से अमेंड कर दिया गया है और काफी रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं, पर अभी भी हिस्टोरिकल पर्संस और मेंबर्स ऑफ नोबिलिटी के नाम और सरनेम पर आप नाम नहीं रख सकते। इस रेस्ट्रिक्शन के अलावा आप कोई भी नाम चुन सकते हो, उसकी फ्रीडम है। पर ऐसा सिर्फ स्वीडन में ही नहीं है, बल्कि दुनिया की प्रोमिनेंट कंट्रीज में भी है। पहली कंट्री है जापान। जापान जैसी मॉडर्न और डेवलप कंट्री में भी 1994 में जब एक कपल ने अपने बच्चे का नाम अकुमा रखा, तो अथॉरिटीज ने इस नाम को रजिस्टर करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि इसका मतलब होता है डेविल। ये बात उनके पीएम तक भी गई, लेकिन अफसोस वहां भी उनकी बात नहीं बनी, उन्होंने भी इस नाम को रिफ्यूज कर दिया। लेकिन अभी रिसेंटली जापान का एक न्यू लॉ कहता है कि जापान के मैरिड कपल को कोई भी एक सरनेम रखना है, आइदर हस्बैंड का या वाइफ का, दोनों अलग अलग सरनेम्स नहीं रख सकते। दूसरी कंट्री है चाइना। चाइना जहां पर पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, प्लस यहां पर चीनी डेमोक्रेसी है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कुछ तो रोक टोक लगाएंगे। वेल, उनका नेमिंग लॉ लोगों को नेम्स में लैटिन कैरेक्टर्स, न्यूमेरिकल्स और दूसरे नॉन चाइनीज सिंबल्स को रखने से प्रोहिबिट करता है। और 2017 में तो चाइना ने मुस्लिम नेम्स जैसे कि इस्लाम, कुरान, मक्का, जिहाद, इमाम, सद्दाम, मोहम्मद, हज और मदीना को ही बैन कर दिया था और कहा कि ये नेम्स टू एक्सट्रीम और कॉनोटेशंस ऑफ होली वॉर ऑफ स्प्लिटिज्म यानी कि सेपरेटिज्म को फैलाते हैं। मतलब चाइना में मोहम्मद जैसा कॉमन नाम ही बैंड है और सभी पाकिस्तानी चाइना को बड़ा सपोर्ट करते हैं। तीसरी कंट्री है यूके। योर हाइनेस के कंट्री में वैसे तो नेमिंग रेस्ट्रिक्शन नहीं है इतने, बस सिर्फ पेरेंट्स ऐसे नाम नहीं रख सकते जो प्रोनाउंसिएशन के लिए इम्पॉसिबल है, जिसमें नंबर्स या सिंबलिज्म्स इंक्लूडेड है या फिर पंक्चुएशन मार्क्स इंक्लूडेड हो, लेकिन सरनेम्स जैसे कि ओब्रायन जो पहले से चलते आ रहे हैं वो अलाउड है।
नाम वल्गर, ऑफेंसिव या ब्लास्फेमस नहीं होना चाहिए। ब्लास्फेमस यानी कि किसी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज प्रमोट नहीं करनी चाहिए, रेशियल और रिलीजियस हेट्रेड नहीं प्रमोट करना चाहिए, यूज ऑफ कंट्रोल ड्रग्स भी प्रमोट नहीं करना चाहिए, और जिसमें जेनेरिक या स्लैंग नेम नहीं इंक्लूडेड हो, और जिस नाम से किसी भी इंसान, ग्रुप, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का मजाक नहीं बने, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड इन अ नेम को एक्सीड भी नहीं करे। That's true. यहां पर इन सब को छोड़ के और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी चाहे नाम रख दो इन चीजों को ध्यान में रखकर। नाउ चौथी और हैरान कर देने वाली कंट्री है यूएसए। यस, सबसे फ्री कंट्री में भी नेमिंग रेस्ट्रिक्शंस है। वेल, यूएस में अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से यूएस के फेडरल लेवल पर गाइडलाइंस दी गई है, जिसे फॉलो करके आपको अपने बच्चे का नाम रखना है। जैसे कि डेरोगेटरी टर्म्स आप यूज नहीं कर सकते, नाम में किसी प्रकार की ऑब्सिनिटी नहीं होनी चाहिए, ऑफेंसिव नेम्स अलाउड नहीं है, फॉरेन कैरेक्टर्स आप इंक्लूड नहीं कर सकते, नंबर्स इंक्लूड नहीं कर सकते, डायक्रिटिकल मार्क्स नहीं इंक्लूड कर सकते, हाइफेंस, एस्टेरिक्स, एपोस्ट्रोफीज भी अलाउड नहीं है। इन्हीं रूल्स को टेक्सास के रहने वाले पेरेंट इसीडोर हीथ हिटलर ने तोड़ा और फिर उसे यूएस पुलिस ने जेल ले जाकर ही छोड़ा। इन्होंने अपने बच्चे का नाम एडोल्फ हिटलर रख दिया, और जब उस बच्चे के बर्थडे पर केक लाने के लिए गए, बेकर ने केक पर नाम लिखने से साफ इनकार कर दिया, और तभी वहां पर उनकी कहासुनी हुई। एंड लेटर उनकी लैंडिंग जेल में हुई और उनके बच्चों को उनसे छीनकर अलग कर दिया गया। यूएस में सारे स्टेट्स के नेमिंग से रिलेटेड अपने अपने लॉज हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैसाचुसेट्स में पूरे नेम के मैक्सिमम 40 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो किसी स्टेट में ये लिमिट कुछ और है। अब फ्रेंड्स, फाइनली आ जाते हैं अपने देश इंडिया पर। वेल, लकीली इंडिया में नेमिंग पर कोई भी बैन नहीं है। इनफैक्ट टीओआई की एक न्यूज से पता चला कि इंडियन पेरेंट्स तो अपने बच्चों का नाम यूनिक रखने की दौड़ में, और इंडिया में एक ट्रेंड भी शुरू है रीमिक्सिंग का, गाने नहीं, नेम रीमिक्सिंग का, जहां पेरेंट्स के नाम मिक्स करके नए नए नाम बनाए जा रहे हैं, जैसे कि नक्श, कृशिव, नितारा, आद्रिति, याजीनी। और ऐसी यूनिकनेस की रेस में मुंबई के एक पेरेंट ने अपने बच्चे का नाम सियों रख डाला, जिसका संस्कृत में मीनिंग है फॉलोड बाय गुड लक, लकीली, एंड इसके लिए उन्हें तारीफ भी खूब मिली, और साथ ही साथ उनके बच्चे को टीजिंग भी, और की भी क्यों ना जाए, मुंबई के सायन स्टेशन से जो मैच करता है ये नाम। अब बच्चों के बुली होने के डर से कुछ पेरेंट्स तो यही सोचेंगे कि यार बच्चों को नाम ही ना दे, लेकिन यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स कहता है कि किसी भी चाइल्ड का ये अधिकार है टू हैव अ नेम। उसके बिना आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। प्रॉब्लम? किस प्रकार की प्रॉब्लम जानना चाहते हो? वेल, यूके में अगर पेरेंट्स 42 डेज तक अपने बच्चे का नाम नहीं रखते तो उन पर 200 पाउंड्स का फाइन लगाया जाएगा, और इसके बाद भी अगर नाम नहीं रखते तो कांग्रेट्स, आपके बच्चे का नामकरण गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही कर देंगे। जर्मनी में भी ऐसा ही एक रूल है, बस टाइम 4 वीक्स का है। इस मामले में यूएस में एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता। अगर पेरेंट्स को अपने चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट निकालना हो तो वो भी इशू किया जाता है विदाउट नेम, लेकिन उस पर नाम मेंशन होगा बेबी बॉय और बेबी गर्ल, फॉलोड बाय पेरेंट का नाम और सरनेम। इंडिया में भी एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स आरबीडी एक्ट 1969 के अंडर पेरेंट्स अपने बेबी बॉय का नाम 21 डेज में फ्री रजिस्टर करवा सकते हैं, और इसके बाद भी जब भी चाहे तब रजिस्टर करवा सकते हो, बट विद वन कंडीशन, व्हिच इज पैसा। आपको कुछ नॉमिनल फीस पे करनी पड़ेगी। इनफैक्ट इंडिया में ऑर्फन बेबी को नाम देने के ऊपर भी लॉज है, जैसे कि आरबीडी एक्ट के सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 के क्लॉज डी में ये क्लियरली मेंशन है कि ऑर्फनेज के हेड बर्थ को रजिस्टर करेंगे, और क्लॉज ई, अगर बच्चा किसी पब्लिक प्लेस में पाया जाता है तो वहां का हेडमैन या फिर उस जगह के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफिसर या उस एरिया के पुलिस ऑफिसर इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल होंगे उसे नाम देने के लिए। बट अगर इंडिया में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है नाम रखने पर, तो क्या कुछ नामों पर बैन लगाया जा सकता है? वेल, इंडिया में किसी भी प्रकार के नाम पर बैन लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन चलो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट नेमिंग पर बैन लगा देती है, तो क्या होगा? तो आई वुड से कॉन्स्टिट्यूशन है ना, नेम्स को बैन करना यानी आपके फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 राइट टू फ्रीडम एंड पर्सनल लिबर्टी को बैन करना। एंड यस, आप आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट जाकर इस आर्टिकल के हेल्प से बैन को हटवा भी सकते हो। सो डोंट वरी व्हेन वी हैव इंडियन जुडिशरी। नाम इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी शेक्सपियर कहते हैं व्हाट्स ए नेम? क्या सच्ची में नाम में कुछ भी नहीं है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो अपने शानदार नामों के नाम पर एक लाइक जरूर ठोकना, और अगर नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।